এই গ্যাস সিলিন্ডারের প্রাইস যখন 2014 সনের আগে 415 টাকা 416 টাকা ছিল, তখন মোদিজির ভাষণের কথা মনে আছে? 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। স্মৃতি ইরানি তো গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে ধর্নায় বসে গিয়েছিলেন, আর প্রেস কনফারেন্স করে কি বলেছিলেন জানেন? एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। তারপর এইবার যে গ্যাস সিলিন্ডারের দামগুলি বাড়লো, এগুলি কি মহিলা বিরোধী নয়? ভারতীয় টাকার মানটা কোথায় নামলো দেখলেন? $1 সমান সমান 94 টাকা। ভারতীয় টাকা যখন $1 বদলে 60 টাকা 70 টাকা পাওয়া যেত, তখন মোদিজির ভাষণগুলি শুনবেন। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। এইবার আমরা মোদিজির কাছে জবাব চাচ্ছি, কেন ভারতীয় টাকার এই অবস্থা? নাকি এটাও নেহরুর দোষ? এখন বলবেন ইরান এবং আমেরিকা যুদ্ধের কারণে ভারতের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে প্রথমে কেন মোদিজি এই কথাগুলি বলতেন, নেহরুকে দোষারোপ করতেন? বিশ্বাস করেন না? দেখুন। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे हैं। এইবার সমস্ত জুমলাগুলি আপনাদের উপর ছাড়লাম। আপনারা কমেন্টে জানান আপনাদের মতামত।